सभी को नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड के सभी विषयों से संबंधित संपूर्ण विश्लेषण के बाद अनुमानित कटऑफ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप चाहे रीट लेवल फर्स्ट से संबंधित हो, चाहे रीट लेवल सेकंड के किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, वीडियो को पूरा देखें और एक अनुमानित कट ऑफ जानें। साथियों, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा की जारी करने के बाद में किस कैंडिडेट के कितने परसेंट नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में बचे हुए हैं, आप सभी को अपने बारे में पूरी जानकारी है। वैसे साथियों, हमने सर्वे करवाया था। उस सर्वे में हमें कमेंट के माध्यम से जो नाम प्राप्त हुए थे, कैटेगरी और अधीनस्थ बोर्ड की आंसर की जारी होने के बाद में किस कैंडिडेट के कितने पर्सन बचे हुए हैं, उनकी जानकारी भी मैंने वीडियो के माध्यम से चैनल पर अपलोड की थी। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड से संबंधित जितने भी विषय हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी और मैथ साइंस, इन सभी के कमेंट के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से जो नाम प्राप्त हुए थे, चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किए हुए हैं। उनको भी आप देख सकते हैं और अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की सभी विषयों से संबंधित अनुमानित कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, जो कि मेरे अनुमान के आधार पर मैं आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं। साथियों, आप रीट से संबंधित कैंडिडेट्स हैं, चाहे लेवल फर्स्ट के हो, चाहे लेवल सेकंड के किसी भी विषय से संबंधित हो, वीडियो को पूरे ध्यान और मन से देखें। आपसे संबंधित जितने भी रीट के कैंडिडेट हैं, चाहे लेवल फर्स्ट का हो, चाहे लेवल सेकंड का हो, उस कैंडिडेट के पास इस वीडियो को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अवश्य पहुंचाएं, शेयर करें। दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसलिए यू आर बेस्ट ऑफ लक। और यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम रीट लेवल फर्स्ट कट ऑफ 2023 संपूर्ण विश्लेषण के बाद एक सटीक अनुमानित कट ऑफ पर चर्चा करते हैं कि रीट लेवल फर्स्ट की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। साथ ही यदि आप रीट लेवल फर्स्ट से संबंधित हैं तो रीट लेवल फर्स्ट का जो सर्वे हमने करवाया था, उसमें हमारे को जो भी नाम प्राप्त हुए थे, कैटेगरी वाइज और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा की जारी होने के बाद में किसके कितने पर्सन बचे हुए हैं, उनकी वीडियो भी चैनल के ऊपर अपलोड किए गए हैं। उनको भी आप देख करके अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीट लेवल फर्स्ट में 21,000 पोस्ट हैं और 21,000 पोस्टों के लिए रीट लेवल फर्स्ट में 2 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 96% उपस्थिति रही थी। उपस्थिति बहुत ही सही रही थी साथियों, क्योंकि भर्ती बहुत ही लंबी थी, 2-3 बार कैंसिल हो चुकी थी। अधीनस्थ बोर्ड ने जब की जारी की थी, उसके बाद में अनेक कैंडिडेट्स ने रीट लेवल फर्स्ट के अनेक प्रश्नों के ऊपर आपत्तियां दर्ज कराई थी साथियों, जिनकी संख्या है 19,010, यानी 19,010 लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी। साथियों, 19,010 आपत्तियां दर्ज होने का मतलब है कि 150 प्रश्नों में से
अनेक प्रश्नों के ऊपर गाज गिर सकती है। साथ ही यदि इस प्रकार से हम अनुमान लगाएं कि 19,010 आपत्तियां रेट लेवल फर्स्ट में दर्ज हुई हैं, तो फर्स्ट लेवल में 7 से 8% डिलीट हो सकते हैं। साथ ही यदि 7 से 8% डिलीट होते हैं तो कट ऑफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और इसी के आधार पर हम अनुमानित कट ऑफ जानेंगे। साथ ही और रीट का रिजल्ट कब जारी हो सकता है, इसके बारे में पहले तो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने बयान में कहा था कि अप्रैल के लास्ट तक रीट का रिजल्ट जारी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने दोबारा से फिर से बयान दिया है कि रीट में आपत्तियां बहुत ज़्यादा दर्ज हुई हैं, उनका निपटारा करने के लिए हमें समय लगेगा। तो मई के महीने में, अप्रैल के महीने में तो रिजल्ट जारी किसी भी आधार पर नहीं होगा और मई के महीने में हम रिजल्ट जारी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों, हो सकता है कि मई के महीने में रिजल्ट जारी हो जाए। 20 मई के लगभग रिजल्ट जारी होने की संभावना है। साथियों, रेट लेवल फर्स्ट के अनुमानित कट ऑफ पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम टीएसपी क्षेत्र के ऊपर चर्चा करते हैं। टीएसपी क्षेत्र में 3 कैटेगरी होती हैं: जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। मेरे अनुसार साथियों, रेट लेवल फर्स्ट में टीएसपी क्षेत्र में जिस भी कैंडिडेट के 80% सही हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में है। एससी कैटेगरी में 75% और एसटी कैटेगरी में 70%। टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी 80%, एससी कैटेगरी 75% और एसटी कैटेगरी 70%। दोस्तों, रेट लेवल फर्स्ट में स्पेशल टीचर की वैकेंसी भी थी। तो स्पेशल टीचर से संबंधित भी हम कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। स्पेशल टीचर में जनरल कैटेगरी, साथ ही यदि किसी कैंडिडेट के 85% सही हैं तो सिलेक्शन की दौड़ में है। ओबीसी कैटेगरी 82% सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 80%, एमबीसी कैटेगरी 78%, एससी कैटेगरी 72% और एसटी कैटेगरी 70%। रेट लेवल फर्स्ट स्पेशल टीचर में साथियों, जिस भी कैंडिडेट के जनरल में 85%, ओबीसी में 82%, ईडब्ल्यूएस में 80%, एमबीसी में 78%, एससी में 72% और एसटी में 70% सही हैं, तो वह कैंडिडेट सेफ जोन में है, सिलेक्शन की दौड़ में है। साथियों, रेट लेवल फर्स्ट में अब हम नॉन टीएसपी क्षेत्र की अनुमानित कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। तो नॉन टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के की जारी होने के बाद में नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में 90% सही हैं, तो साथियों सिलेक्शन की दौड़ में है, उसको कोई भी किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में 85%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 82%, एमबीसी कैटेगरी में 80%, एससी कैटेगरी में 78% और एसटी कैटेगरी में 75%।
साथियों, रीट लेवल फर्स्ट टीएसपी क्षेत्र, स्पेशल टीचर और नॉन टीएसपी क्षेत्र, जो भी कैंडिडेट इन प्रश्नों के लगभग है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। नॉन टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी 90%, ओबीसी कैटेगरी 85%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 82%, एमबीसी कैटेगरी 80%, एससी कैटेगरी 78% और एसटी कैटेगरी 75%। साथियों, रीट लेवल फर्स्ट में जो भी कैंडिडेट इस अनुमानित कट ऑफ के आधार पर सेलेक्ट है, साथियों अनुमान ही लगाया जा सकता है, भविष्य के बारे में वैसे कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आगे बात करते हैं हम रीट लेवल सेकंड से संबंधित। रीट लेवल सेकंड 2023 हिंदी विषय से संबंधित एक सटीक अनुमानित कट ऑफ पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, रीट लेवल फर्स्ट में, रीट लेवल सेकंड में हिंदी विषय में आपको विदित है कि 3176 पोस्ट थी, जिनके लिए 1,95,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे और 96% इसमें उपस्थिति हुई थी, एग्ज़ाम दी थी। तो साथियों, उपस्थिति रीट में बहुत ही अच्छी रही थी, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जब की जारी की गई तो रीट लेवल सेकंड में इसी हिंदी विषय में साथियों सबसे ज़्यादा आपत्तियां दर्ज हुई है। 30,950 आपत्तियां रीट लेवल सेकंड हिंदी विषय में दर्ज हुई थी। तो साथियों, 30,950 आपत्तियां दर्ज होने का मतलब है कि बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर गाज गिरेगी, बहुत सारे प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, कई प्रश्नों के 2-2 आंसर माने जा सकते हैं। अब यदि हम अनुमान लगाते हैं कि 30,950 यदि आपत्तियां दर्ज हुई हैं तो 150 प्रश्नों में से कितने परसेंट डिलीट हो सकते हैं, तो साथियों मेरे अनुमान से 10 से 11 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। अब साथियों, यदि 10 से 11% डिलीट होते हैं तो ये 10-11% कट ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डालेंगे। साथियों, आप ये वीडियो देख रहे हैं, रीट से संबंधित जितने भी कैंडिडेट आपके कांटेक्ट में हैं उनको इस वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से अवश्य सेंड करें, भेजें, उनको शेयर करें, ताकि सभी लोग ये अनुमानित कट ऑफ जान सकें। साथियों, अब बात करते हैं हम रीट लेवल सेकंड की अनुमानित कट ऑफ पर। दोस्तों, रीट लेवल सेकंड हिंदी विषय में नॉन टीएसपी क्षेत्र की हम अनुमानित कट ऑफ जानते हैं। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी में 105 से 107%। साथियों, मेरे अनुमान से रीट लेवल सेकंड हिंदी विषय में जनरल कैटेगरी में 105 से 107% के बीच अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों, यानी 105% जिस भी कैंडिडेट के हिंदी विषय में हैं तो सेफ जोन में है, इससे अधिक कट ऑफ नहीं रह सकती। लेकिन साथियों, यदि 1-2% ऊपर नीचे होते हैं तो 107 से अधिक किसी भी आधार पर रीट लेवल सेकंड हिंदी विषय की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। वैसे 105 से 107 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी कैटेगरी में 103 से 105%। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 101 से 103%। एमबीसी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में ज़्यादा फर्क रहने वाला नहीं है।
101% से 103%। ऐसी कैटेगरी में 97% से लेकर के 99% और एसटी कैटेगरी में 96% से 98%। साथियों, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड हिंदी विषय में मेरे अनुमान से जनरल कैटेगरी में 105 से 107 प्रश्नों के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी कैटेगरी में 103 से 105%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 101 से 103%, एमबीसी कैटेगरी में 101 से 103%, एससी कैटेगरी में 97 से 99% और एसटी कैटेगरी में 96 से 98%। साथियों, जो भी कैंडिडेट रीट लेवल सेकंड हिंदी विषय में जनरल कैटेगरी 105, ओबीसी 103%, ईडब्ल्यूएस 101, एमबीसी 101, एससी कैटेगरी 97% और एसटी कैटेगरी में 96% हैं, तो मेरे अनुमान से शायद वो सिलेक्शन की दौड़ में है, सेफ जोन में है। किसी प्रकार की उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं रीट लेवल सेकंड 2023 इंग्लिश विषय की सटीक एक अनुमानित कट ऑफ पर। दोस्तों, इंग्लिश विषय में पोस्ट बहुत अच्छी हैं, पोस्ट कम नहीं है। सबसे ज़्यादा पोस्ट रीट लेवल सेकंड में इंग्लिश विषय में ही है। साथियों, 8782 पोस्ट रीट लेवल सेकंड इंग्लिश विषय से संबंधित हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने जब की जारी की तो उसके बाद में इंग्लिश विषय में 3258 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इस आधार पर यदि हम देखें तो इंग्लिश विषय में दोस्तों 3 से 4% डिलीट होने की संभावना है। इंग्लिश विषय में ज़्यादा आपत्तियां दर्ज नहीं हुई तो पर्सन भी कम ही डिलीट होने की संभावना है। साथियों, हम इंग्लिश विषय की अनुमानित कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। नॉन टीएसपी क्षेत्र में दोस्तों, रीट लेवल सेकंड इंग्लिश विषय में जनरल कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट की 90% सही हैं वह सेफ जोन में है। ओबीसी कैटेगरी 87%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 85%, एमबीसी कैटेगरी 83%, एससी कैटेगरी 77% और एसटी कैटेगरी 75%। साथियों, जो भी कैंडिडेट रीट लेवल सेकंड इंग्लिश विषय से संबंधित है और जनरल कैटेगरी में यदि 90%, ओबीसी में 87%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 85%, एमबीसी कैटेगरी में 83%, एससी कैटेगरी में 77%, एसटी कैटेगरी में 75% है तो सेफ जोन में है। मेरे अनुमान से सिलेक्शन की दौड़ में है, उनको किसी प्रकार से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब इंग्लिश विषय में टीएसपी क्षेत्र में जानते हैं कि टीएसपी क्षेत्र में
रीट लेवल सेकंड इंग्लिश विषय की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो टीएसपी क्षेत्र में 3 कैटेगरी आती हैं, जनरल, एससी और एसटी। तो साथियों इंग्लिश विषय में टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी में यदि किसी भी कैंडिडेट के 85% सही हैं तो सिलेक्शन की दौड़ में है। एससी कैटेगरी में 70% और एसटी कैटेगरी में 68%। साथियों रीट लेवल सेकंड इंग्लिश विषय में नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र की हमने अनुमानित कट ऑफ जानी। जनरल नॉन टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी 90%, ओबीसी 87%, ईडब्ल्यूएस 85%, एमबीसी 83%, एससी 77%, एसटी 75%। टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी 85%, एससी कैटेगरी 70%, एसटी कैटेगरी 68%। जिस भी कैंडिडेट के नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में सही हैं वो सेफ जोन में है, मेरे अनुमान से सिलेक्शन की दौड़ में है। साथियों वीडियो को रीड्स कैंडिडेट के पास अवश्य सेंड करें। आपसे संबंधित जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास वीडियो को अवश्य भेजें। आप जिस भी लेवल से संबंधित हैं और रीट लेवल सेकंड में जिस भी सब्जेक्ट से संबंधित हैं, सर्वे में हमें जो नाम प्राप्त हुए थे, कैटेगरी और उनके कितने % सही हैं, उनसे संबंधित वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। साथियों रीट लेवल सेकंड 2023 संस्कृत विषय की सटीक अनुमानित कट ऑफ पर हम चर्चा करते हैं। तो रीट लेवल सेकंड में संस्कृत विषय में साथियों 1802 पोस्ट हैं। संस्कृत विषय में की जारी होने के बाद में दोस्तों 3671 आपत्तियां दर्ज की गई थी। इस आधार पर यदि हम अनुमान लगाएं कि संस्कृत विषय में कितनी क्या % डिलीट हो सकते हैं, तो दोस्तों मेरे अनुमान से 3631 जो आपत्तियां दर्ज हुई हैं उसके अनुसार 3 से 4% डिलीट हो सकते हैं, होने की संभावना है। दोस्तों अब हम संस्कृत विषय की अनुमानित कट ऑफ जानते हैं कि संस्कृत विषय में कट ऑफ क्या रह सकती है। साथियों चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो धन्यवाद दोस्तों। साथियों रीट लेवल सेकंड संस्कृत विषय में हम नॉन टीएसपी क्षेत्र के अनुमानित कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। तो जनरल कैटेगरी संस्कृत विषय में 106 से 108% के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी 104 से 106%। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 102 से 104%। एमबीसी कैटेगरी 101 से 103%। एससी कैटेगरी 97 से 99% और एसटी कैटेगरी 96 से 98%। दोस्तों रीट लेवल सेकंड संस्कृत विषय की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। जनरल कैटेगरी 106 से 108% संस्कृत विषय की कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी कैटेगरी में 104 से 106%। साथियों
यदि हम महिलाओं की अनुमानित कट ऑफ के ऊपर बात करें तो जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में पुरुष और महिला में ज़्यादा अंतर नहीं रह पाता है, बराबर सी रहता है। कभी कभी हो सकता है एक आधा नंबर कम हो जाता है, वरना पुरुष और महिला जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में समान रहता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 102% से 104%, एमबीसी कैटेगरी 101 से 103%, एससी कैटेगरी 97 से 99%, एसटी कैटेगरी 96 से 98%। तो ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी में पुरुष और महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा फर्क रहता है, तो हम यहाँ पर 2-3 प्रश्नों का अंतर पुरुष और महिला में मान सकते हैं। तो साथियों, रीट लेवल सेकंड संस्कृत विषय की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है, मैंने अपने विचार आपसे साझा किए हैं। जनरल कैटेगरी 106% यदि आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी में 104%, ईडब्ल्यूएस में 102%, एमबीसी में 101%, एससी में 97% और एसटी में 96%। यदि आपके हैं तो आप रीट लेवल सेकंड संस्कृत विषय में सेफ जोन में हैं। दोस्तों, अपने से संबंधित जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास इस वीडियो को अवश्य व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें। और यदि आप किस कैंडिडेट की कितनी क्या % सही हो रहे हैं, किस कैटेगरी से संबंधित है, हर विषय के और रीट लेवल फर्स्ट के कमेंट के माध्यम से जो नाम हमें प्राप्त हुए थे उनकी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। साथियों, अब जानते हैं हम रीट लेवल सेकंड 2023 एसएस सामाजिक अध्ययन की सटीक एक अनुमानित कट ऑफ। तो दोस्तों, रीट लेवल सेकंड एसएस में 4712 पोस्ट हैं जिनके लिए फॉर्म अप्लाई किए गए थे। 1,90,000 के आसपास इसमें फॉर्म पहुंचे थे। उपस्थिति भी 96-97% इसमें रही थी। रेट में उपस्थिति अच्छी रही थी। अधीनस्थ बोर्ड ने जब की जारी की तो उसके बाद में सामाजिक अध्ययन में रीट लेवल सेकंड में 6,859 आपत्तियां दर्ज की गई थी। साथियों, इस आधार पर यदि हम अनुमान लगाएं तो रीट लेवल सेकंड एसएस में कितनी क्या % डिलीट हो सकते हैं, तो मेरे अनुमान के आधार पर साथियों 4 से 5% रीट लेवल सेकंड एसएस में डिलीट हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं अनुमानित कट ऑफ। तो साथियों, नॉन टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी रीट लेवल सेकंड में एसएस की कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, रीट लेवल सेकंड एसएस में जनरल कैटेगरी नॉन टीएसपी क्षेत्र में 95 से 97% के बीच कट ऑफ रह सकती है। 97% से ऊपर किसी भी आधार पर कट ऑफ नहीं जाएगी, इसके नीचे ही रहेगी। यानी कि 95% भी यदि किसी कैंडिडेट की सही हैं तो वो सेफ जोन में है, उसको किसी प्रकार से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी कैटेगरी 93 से 95%। साथियों, रीट लेवल सेकंड एसएस में पोस्ट भी सही है 4712 और पेपर भी बहुत अच्छे लेवल का था। इस कारण से इसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में
91 से 93%, एमबीसी कैटेगरी में 90 से 92%। साथियों, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड से संबंधित जितने भी कैंडिडेट आपके कांटेक्ट में हैं उनको आप इस वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से अवश्य सेंड करें, पहुंचाएं, ताकि सभी लोग अनुमानित कट ऑफ जान सकें। दोस्तों, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कैटेगरी 88 से 90% और एसटी कैटेगरी 87 से 89%। दोस्तों, रीट लेवल सेकंड में एसएस विषय से संबंधित जो भी कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी में 95% सेफ जोन में है, सिलेक्शन की दौड़ में है। ओबीसी कैटेगरी 93%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 91%, एमबीसी कैटेगरी 90%, एससी कैटेगरी 88%, एसटी कैटेगरी 87%। दोस्तों, ये सभी कैंडिडेट सिलेक्शन की दौड़ में हैं यदि कैटेगरी वाइज इतने पर्सन एसएस में सही हो रहे हैं तो। दोस्तों, जनरल और ओबीसी में महिला और पुरुष में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, कभी कभी तो समान ही रहता है। हो सकता है 1-2 नंबर का फर्क आ जाए, अंतर आ जाए, वरना इसमें अंतर नहीं रह पाता है। ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी में पुरुष और महिला में थोड़ा ज़्यादा अंतर होता है, इसलिए आप 1-2% कम मान सकते हैं। तो जो भी बहनें ये वीडियो देख रही हैं वे हर विषय में ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी में इस अनुमानित कट ऑफ इन प्रश्नों से 1-2% नीचे मान करके अपनी कट ऑफ माने समझे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड से संबंधित जितने भी विषय हैं उनकी अनुमानित कट ऑफ जान रहे हैं। तो दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास ये वीडियो आप अवश्य ही सेंड करें, भेजें, ताकि अनुमानित कट ऑफ सभी कैंडिडेट्स जान सकें। दोस्तों, हम बात करते हैं अब रीट लेवल सेकंड 2023 साइंस मैथ की सटीक एक अनुमानित कट ऑफ कि रीट लेवल सेकंड में साइंस मैथ विषय से संबंधित कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों, आपको विदित है कि रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ में 7435 पोस्ट हैं जिनके लिए फॉर्म अप्लाई किए गए थे। दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड ने जब की जारी की तो उसके बाद में साइंस मैथ विषय में 10,365 आपत्तियां इसमें दर्ज हुई थी। साथियों, सबसे ज़्यादा रीट में हिंदी विषय में 30,950 आपत्तियां दर्ज हुई थी। उससे कम रीट लेवल फर्स्ट में 19,010 आपत्तियां दर्ज हुई थी। और तीसरे नंबर पर यदि हम देखते हैं तो रीट लेवल सेकंड में साइंस मैथ में आपत्तियां दर्ज हुई हैं 10,365। साथियों, इस प्रकार से यदि हम देखें कि 150 प्रश्नों में 150 प्रश्नों के लिए 10,365 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। अब किस प्रश्न के ऊपर ज़्यादा आपत्तियां दर्ज हुई हैं और किस प्रश्न पर कम आपत्तियां दर्ज हुई हैं और किस प्रश्न के लिए आपत्तियां दर्ज नहीं हुई हैं, ये तो खैर हम अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन 10,365 यदि आपत्तियां साइंस मैथ में दर्ज हुई हैं तो इसके आधार पर कितने % डिलीट हो सकते हैं। तो साथ ही मेरे अनुमान के आधार पर 7 से 8% डिलीट होने की संभावना है, डिलीट हो सकते हैं। यदि 7 से 8% डिलीट होते हैं तो दोस्तों कट ऑफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जो कि हमें रिजल्ट जारी होगा उस समय देखने को मिलेगा।
साथियों, रीट का रिजल्ट कब जारी हो सकता है, इसके बारे में आप सभी को विदित है कि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने पहले बयान में कहा था कि रीट का रिजल्ट अप्रैल महीने के अंत तक हम जारी करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो उनकी तरफ से बयान आया है, इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि रीट में आपत्तियां बहुत ज़्यादा दर्ज हुई हैं, उनका निपटारा करने में हमें समय लगेगा। तो अप्रैल के महीने में रीट का रिजल्ट किसी भी हालात में जारी नहीं हो सकता, मई के महीने के लिए उन्होंने बोला है। तो साथियों, अनुमान के आधार पर 20 मई तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। दोस्तों, मई के महीने में तो रिजल्ट जारी कर ही दिया जाएगा, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ में साथियों 7435 पोस्ट हैं, 10,365 आपत्तियाँ दर्ज हुई हैं। इस आधार पर 7 से 8% डिलीट हो सकते हैं। साथियों, चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। अब हम जानते हैं रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ में टीएसपी क्षेत्र में साइंस मैथ की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। तो टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी में दोस्तों 82%, एससी कैटेगरी में 70%, एसटी कैटेगरी में 67%। रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी 82%, एससी कैटेगरी 70%, एसटी कैटेगरी 67% जिस भी कैंडिडेट के हैं वो सेफ जोन में है। अब जानते हैं हम नॉन टीएसपी क्षेत्र में साइंस मैथ की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट के 92% सही है वो सेफ जोन में है, सिलेक्शन की दौड़ में है। ओबीसी कैटेगरी 88%, क्योंकि साथियों 7,435 पोस्ट हैं, पेपर भी साइंस मैथ का अच्छे लेवल का था, तो जनरल और ओबीसी में थोड़ा फर्क ज़्यादा रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 84%, एमबीसी कैटेगरी में 84%, एससी कैटेगरी में 77%, एसटी कैटेगरी में 75%। साथियों, रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ में टीएसपी क्षेत्र में जिस भी कैंडिडेट के जनरल में 82, एससी में 70 और एसटी में 67% सही है वो सिलेक्शन की दौड़ में है, सेफ जोन में है। नॉन टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी में 92%, ओबीसी में 88%, ईडब्ल्यूएस में 84%, एमबीसी में 84%, एसटी कैटेगरी में 77% और एसटी कैटेगरी में 75% जिस भी कैंडिडेट की सही है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, इसलिए यू आर बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के सभी विषयों से संबंधित इस वीडियो में हमने अनुमानित कट ऑफ जानी है। इस वीडियो को आप अपने से संबंधित जितने भी रीट के कैंडिडेट्स हैं उनको व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी लोग अनुमानित कट ऑफ देख सकें, अपनी स्थिति का विश्लेषण कर सकें। साथियों, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के सभी विषयों से संबंधित कमेंट के माध्यम से हमें जो नाम और कैटेगरी किस कैंडिडेट के कितने % सही बचे हुए हैं उनसे संबंधित वीडियो भी हमने चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं, उनको भी आप
देख सकते हैं और अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं।